नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिज़्ज़ा वाले आटे से ही मैं आपको कुलचा की रेसिपी भी बताऊंगी, तो आज मैं 3 तरीके से प्लेन कुलचा, मसाला कुलचा और स्टफ़ कुलचा, ये 3 तरह के कुलचे मैं आपको सेम आटे से बताऊंगी। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इसका आटा हमने कैसे तैयार किया था। तो उसके लिए मैंने सुसुम दूध लिया था, जिसमें मैंने डाला था ड्राई ईस्ट और चीनी। इसे मिला दिया था मैंने, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और मैदा में डाला था मैंने नमक और बटर, उससे थोड़ा मिक्स करके फिर उसमें जो दूध मिला हुआ ड्राई ईस्ट था, उस दूध से मैंने आटा गूना था। इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया था और इसे 2-3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था गीले कपड़े से ढक के या तो फिर क्लिंग फिल्म से। फिर 3 घंटे बाद ये फर्मेंट हो जाता है, ये अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आटा तैयार किया था, उससे मैंने पिज़्ज़ा आपको बनाना बता दिया था। अब आगे मैं बताऊंगी सादा कुलचा, जिसके लिए हमें चाहिए धनिया और अजवाइन, नमक और रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले धनिया और अजवाइन को हमें रोस्ट करें। तो पैन को मैंने गर्म करके रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ धनिया और अजवाइन और इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ जब तक इसका स्मेल नहीं आता, खुशबू नहीं आ जाती है। और इसको रोस्ट होने के बाद मैं इसका पाउडर बना ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक कुलचा ही बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए आपको स्टफिंग बहुत कम लग रहे होंगे, पर मैं सर्विंग्स 3 से 4 लोगों के लिए ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ और वीडियो में भी दे रही हूँ। तो अब इस पाउडर में मिला रही हूँ मैं नमक। तो हमारा सादा कुलचा का रेडी हो जाएगा स्टफिंग। तो इस तरीके से नमक मिला के स्टफिंग रेडी हो गया। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ मसाला कुलचा के लिए क्या चाहिए। तो उसके लिए चाहिए हमें कैप्सिकम, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, नमक, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने पैन को गर्म करके रखा है, इसमें मैं डालूँगी तेल और हमें इसमें प्याज, कैप्सिकम, अदरक, लहसुन, मिर्ची जो भी कटे हुए हैं, ये सारी सब्जियां, इनको हल्का सा भुनना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें हल्का सा ही इसे भुनना है। अगर आपको कुलचा के आटे डो तैयार करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। मेरी पिज़्ज़ा वाली रेसिपी मेरे चैनल में जाके आप देखें, उसमें डिटेल में मैंने दिए हुए हैं कि किस तरीके से पिज़्ज़ा और कुलचा का डो रेडी किया जाता है, आटा तैयार किया जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ सब्जियां डाल के इसमें भून ली है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं यहाँ पे क्रश करके डालूंगी। इसको डालने के बाद ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है, 30 सेकेंड्स, और इसमें नमक डाल देना है। तो इस तरह से हमारा मसाला कुलचा का भी मटेरियल रेडी हो गया है। इसे भी अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब अगला स्टफ़ कुलचा के लिए मैं बताती हूँ आपको क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए ग्रेटेड पनीर, काली मिर्च पाउडर, रिफाइंड ऑयल, नमक, ग्रेटेड बॉइल्ड आलू है, उबले हुए आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और ग्रेटेड गाजर। तो यहाँ पे मैंने गाजर, उबले हुए आलू और पनीर को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ मैंने पैन में तेल गर्म किया। तेल गर्म होने पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, और इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें अब प्याज ऐड करके उसको भी फ्राई करते हैं। इसे भी हल्का सॉफ्ट होने देना है। जैसे ये सॉफ्ट हो रहा है तो फिर इसमें डालेंगे हमारे ग्रेटेड गाजर। तो अब ये सॉफ्ट हो चुका है, इसमें अब ग्रेटेड गाजर डालनी है और इसको डाल के 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है।
जितने भी वेजिटेबल्स हैं बस वो सॉफ्ट हो जाने चाहिए। इसमें अब उबला हुआ आलू जो आप आइदर मैश करके डालिए, उसको अच्छे से मसल के, या फिर आप उसको कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए। और ये रहा कद्दूकस किया हुआ पनीर, ये सबको मिला देना है। अब इसमें डालना है काली मिर्च पाउडर, बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं। 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनते हैं। डालने के बाद सिर्फ नमक डालना बाकी रह गया है, तो अब इसमें डालती हूँ नमक। और ये हमारा स्टफ़ कुलचा का भी रेडी हो गया है मटेरियल, तो इसे भी अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो तीनों तरह के कुलचे बनाने के लिए हमारा स्टफिंग हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं, ये है सादा कुलचा का, और ये है मसाला कुलचा वाला स्टफिंग, और ये है स्टफ़ कुलचा वाली स्टफिंग। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके स्टफ़ करना शुरू, और इसके लिए रोटी बनाना शुरू कुलचा वाले। तो मैंने यहाँ पे 3 कुलचा बनाना है, तो 3 लोइयाँ बना ली है, और तीनों में अब डालूँगी एक एक स्टफिंग। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्लेन कुलचा, सादा कुलचा वाले स्टफिंग। तो इस तरीके से एक कटोरी के जैसा आप शेप कर लें, और उसमें डालें आप सादा कुलचा का मटेरियल, और इसको अच्छे से कवर कर लें, और इसको प्रेस करके अब एक आप रोटी जैसे बेलते हैं, स्टफ़ रोटी जैसे बनाते हैं, आलू पराठे या सत्तू पराठे वाली रोटी, दाल वाली पराठे रोटी, उसी तरह की आप बनाएं। तो देखिए, ये हो गया है मेरा प्लेन कुलचा का रोटी बिल्कुल तैयार। अब मुझे इसे सेकना है, तो मैंने तवा गर्म करके रखा है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुलचा। इसे मैं मीडियम से लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ, कुक कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल दोनों साइड में स्प्रेड करके, और इसे कुक कर रही हूँ। तो ये हो गया है मेरा पहला प्लेन कुलचा बिल्कुल ही तैयार। आप देख भी रहे होंगे, ये फूल चुका है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये फूला है। तो अब मैं बनाऊंगी मसाला कुलचा। तो सेम तरीके से जैसे मैंने प्लेन कुलचा में डाला था, स्टफिंग किया था, सेम उसी तरीके से मैंने मसाला कुलचा में भी स्टफिंग कर दिया है। और अब मैं इसे अच्छे से कवर कर रही हूँ, और उसका उसी तरह से ही मैं थोड़ा सा रोटी के जैसा उसको बेलूँगी। तो ये हो गया मसाला कुलचा का भी रेडी। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा थिक बनाया है क्योंकि स्टफिंग इसकी ज़्यादा थी, और इसे भी सेम उसी तरीके से ही मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। तो इस तरीके से मसाला कुलचा भी बिल्कुल ही तैयार हो गया है, और इसे भी मैं रख लेती हूँ निकाल के सर्विंग ट्रे में। और अब मैं अगला बनाने जा रही हूँ स्टफ़ कुलचा। स्टफ़ कुलचा के लिए भी सेम उसी तरह एक कप के जैसा फॉर्म करना है, और उसमें भी स्टफिंग डालनी है। तो स्टफ़ कुलचा में थोड़ा डालते हैं, और इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी है, और इसमें वैसे मैदा डस्ट करके और इसकी भी रोटी तैयार कर देते हैं कुलचा वाली। और इसे भी हमें उसी तरह सीखनी है। तो तवे पे ही हमारी तीनों कुलचे अच्छे से पक जाएंगे। अब मैं इसमें भी ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड करके और इसको भी कुक कर रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम में। और हमारा स्टफ़ कुलचा भी हो गया है तैयार। आप चाहें तो ऑयल की जगह में बटर भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे तीनों कुलचे बिल्कुल ही तैयार हैं। और अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी, काट के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसके अंदर में आए हैं। तो ये हो गया प्लेन कुलचा, और ये था हमारा मसाला कुलचा। इसके अंदर की स्टफिंग भी आप देखिए। और ये है स्टफ्ड कुलचा। तो तीनों तरह के कुलचों का स्वाद अपने आप में ही लाजवाब है, बेहतरीन है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कुलचे को। इसे आप सर्व कीजिए छोले के साथ, पनीर की सब्ज़ी के साथ, मशरूम की सब्ज़ी के साथ। ट्राई करने के बाद आप उसे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर
ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरी कुकिंग की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जब मैं कभी भी कोई भी नई रेसिपी डालूँगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली रेसिपीज़ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।